सभी भैया बहनों को प्रणाम। आज हम कक्षा द्वितीय में अध्याय 14 देशभक्त बालक केशव पाठ का अध्ययन करेंगे। बात उस समय की है जब अपने देश में अंग्रेज़ों का शासन था। उन्होंने हम पर तरह तरह के अन्यायपूर्ण कानून लागू किए थे। विद्यालयों में पूरा राष्ट्रगीत गाना तो दूर, वंदे मातरम कहना भी अपराध माना जाता था। उस समय बालक केशव की आयु मात्र 14 वर्ष की थी। वह नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल का विद्यार्थी था। अब देखिए, बात उस समय की जब भारत देश पर अंग्रेज़ों का शासन था और उन्होंने अपने भारत देश में तरह तरह के अन्यायपूर्ण कानून लागू किए थे। उस समय हम राष्ट्रगीत गाना तो दूर, वंदे मातरम भी कहते थे तो उसको भी अपराध माना जाता था कि हमने कोई अपराध कर दिया है। विद्यालय निरीक्षण के लिए एक बार अंग्रेज अधिकारी आने वाले थे। विद्यार्थियों को पहले ही दिन इसके बारे में सूचित कर दिया गया था। केशव ने अंग्रेज अधिकारी के स्वागत की एक योजना बनाई। इसकी जानकारी सभी विद्यार्थियों को भी दी। सभी विद्यार्थी इस योजना से सहमत हो गए। अब जैसे अपने विद्यालय में निरीक्षण होता है तो हम आपको पहले ही बताते हैं ना कि अपने यहाँ चेक करने आने वाले हैं, निरीक्षण करने वाले, तो अपन सब तैयारियां करते हैं। इसी तरह वहाँ भी निरीक्षण जब होने वाला था तो विद्यार्थियों को सूचना दी गई। इस समय केशव ने एक योजना बनाई। दूसरे दिन अंग्रेज निरीक्षक विद्यालय में आए। सबसे पहले वह केशव की ही कक्षा में गए। उन्होंने कक्षा में कदम रखा ही था कि सब विद्यार्थियों ने खड़े होकर वंदे मातरम का नारा लगाया। अंग्रेज अधिकारी कक्षा से तुरंत बाहर आ गए और वे अगली कक्षा में गए। वहाँ भी उनका स्वागत वंदे मातरम से हुआ। अब तो वे जिस कक्षा में जाते एक ही उद्घोष सुनने को मिलता, वंदे मातरम। अंग्रेज अधिकारी क्रोधित होकर विद्यालय से चले गए। प्रधानाध्यापक ने विद्यालय के सभी छात्रों से पूछा, सच सच बताओ, यह सब किसके कहने पर हुआ? अब जब वह अंग्रेज अधिकारी निरीक्षण करने आए कक्षा के अंदर तो सभी विद्यार्थी बालक खड़े होकर वंदे मातरम बोलने लगे। अंग्रेज जैसे वंदे मातरम बोला, अंग्रेज अधिकारी नाराज हो गए और वो कक्षा से तुरंत बाहर आ गए और दूसरी कक्षा में चले गए। वहाँ गए तो वहाँ भी उस कक्षा के उन कक्षा के बालकों ने भी वंदे मातरम से ही उनका स्वागत किया। तो अंग्रेज अधिकारियों को बहुत गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गए और वह स्कूल से, विद्यालय से ही चले गए। अब प्रधानाध्यापक को कहेंगे ना, भाई अंग्रेज अधिकारी कैसे चले गए विद्यालय से बाहर, उनको क्यों नाराज हुए? वो सच सच बताओ, ये सब किसने कहा था, किसके कहने पर तुम लोगों ने किया? ये प्रधानाचार्य ने बालकों से, विद्यार्थियों से पूछा। अब आगे देखते हैं। डराने धमकाने पर भी किसी ने मुंह नहीं खोला। प्रधानाध्यापक ने कठोर स्वर में कहा, सबको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिर बालक केशव अपने स्थान पर खड़ा हुआ और निर्भीक स्वर में बोला, भारत माता की वंदना करना पाप या अपराध नहीं है। संसार की कोई भी शक्ति मुझे भारत माता का जय घोष करने से नहीं रोक सकती। ये सब मैंने किया है, दंड देना ही है तो मुझे दीजिए। अब जब प्रधानाचार्य जी ने सबसे कहा कि सबसे बताओ ये किसके कहने पर किया, खूब डराया धमकाया, तो भैया बहनों ने मुंह नहीं खोला। प्रधानाध्यापक ने कठोर स्वर में कहा, मैं सबको ही स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो बालक केशव ने सोचा कि भाई सही बता देते हैं अपन। वो खड़ा हुआ और निर्भीक स्वर में बोला, भारत माता की वंदना करना पाप या अपराध नहीं है। कोई भी शक्ति, संसारी कोई भी शक्ति मुझे भारत माता का जय घोष करने से नहीं रोक सकती। मैं भारत की माता का जय तो बोलूँगा ही सही। अगर आपको दंड देना है, कोई सज़ा देनी है तो आप मुझे दीजिए। देशभक्त बालक केशव को स्कूल से निकाल दिया गया और इस तरह केशव को देशभक्ति का पुरस्कार मिला। अब क्या हुआ? प्रधानाध्यापक ने
बालक केशव को स्कूल से निकाल दिया गया। देशभक्ति दिखाई थी उन्होंने, उसका ही उन्हें पुरस्कार मिला। आगे देखते हैं, यही बालक केशव आगे चलकर प्रसिद्ध देशभक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार के नाम से विख्यात हुआ। यह जो बालक था नील सिटी हाई स्कूल का, यह बालक केशव आगे चलकर प्रसिद्ध विख्यात देशभक्त व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक बने। इनका नाम डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार के नाम से विख्यात हुआ। अब आप इस पाठ का वाचन फिर से करेंगे, ठीक है। अब इसमें दे रखे हैं कठिन शब्द। निरीक्षण मीन्स जांच, उद्घोष मीन्स नारा, निर्भीक मीन्स निडर, पुरस्कार मीन्स इनाम, विख्यात मीन्स प्रसिद्ध। ये कठिन शब्दार्थ हैं। इनको आपको लिखना भी है कॉपी में और याद भी करना है। अब देखिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभ्यास के प्रश्न। बालक केशव किस विद्यालय के विद्यार्थी थे? नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल के विद्यार्थी थे। अंग्रेज निरीक्षक का कक्षाओं में किस नारे से स्वागत हुआ था? वंदे मातरम नारे से स्वागत हुआ था। केशव को देशभक्ति का क्या पुरस्कार मिला? केशव को देशभक्ति का यह पुरस्कार मिला कि उनको विद्यालय से ही निकाल दिया गया। अब है घ। केशव ने बड़े होकर किस संस्था की स्थापना की? केशव ने बड़े होकर स्वयंसेवक संघ संस्था की स्थापना की। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। विद्यालय में वंदे मातरम कहना भी अपराध माना जाता था। रिक्त स्थान में क्या आएगा? वंदे मातरम। निरीक्षक सबसे पहले की कक्षा में गए। किसकी कक्षा में गए? खाली जगह में क्या आएगा? केशव की। अंग्रेज अधिकारी कक्षा से तुरंत बाहर आ गए। केशव बलीराम हेडगेवार के नाम से हुए। क्या हुए? विख्यात हुए। ये आपको रिक्त स्थान है। अब आपको आपकी कॉपी में पहले तो वाचन करना है, पाठ का वाचन करेंगे, फिर वाचन करने के बाद शब्दार्थ लिखेंगे, ये प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, रिक्त स्थान लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे। धन्यवाद।